बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। शरद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की किरणों में खीर रखने से चंद्रमा की किरणों के द्वारा उसमें अमृत बरसता है और वह खीर जो है रोग नाशक होती है, पित्त कफ के रोग को दूर करती है। इसीलिए इस शरद पूर्णमासी के दिन खीर का विशेष महत्व है। और इसकी जो कथा है शरद पूर्णमासी की, कि एक साहूकार था, उस साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णमासी का व्रत किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरा व्रत करती थी। जिस अधूरे व्रत को करने से उसकी जो भी संतान होती, उसकी संतान जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती। एक भी संतान जीवित नहीं रहती। बड़ी दुखी हो गई, विचार करने लगी, सोचने लगी कि आखिर कारण क्या है, मेरी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो एक दिन उसने विचार किया कि कुछ विद्वान ब्राह्मणों से इसके बारे में पूछा जाए। गई ब्राह्मण के पास, पूछा कि हे विप्रव, हे ब्राह्मण देवता, कि मेरी जो भी संतान होती है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इसीलिए इसका कोई उपाय मुझे बतलाइए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरी संतान जो है जन्म लेते ही मर जाती है। तो ब्राह्मण ने विचार किया और कहा कि तुमने पूर्णमासी का अधूरा व्रत किया हुआ है। उसी अधूरे पूर्णमासी के व्रत के कारण तुम्हारी संतान जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत करो तो तुम्हारी संतान की मृत्यु नहीं होगी। लौट के घर पहुंची। घर आकर के उसने एक संतान को जन्म दिया और वह संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया, कहा कि हे बहन, मेरे घर आओ। और उसने उस मृत बच्चे को एक कपड़े में लपेट करके एक पटले के ऊपर से रख दिया। और उस पटले में जब उसकी बहन आई तो उसको बहन ने को उसमें बैठने का आदेश दिया। कहा कि बहन इसमें बैठ जाओ। उसमें मरा हुआ बच्चा रखा हुआ था जो ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था। जो ही वह उसमें बैठने लगी, उसके दुपट्टे का एक कोना उस मृत बालक को स्पर्श कर गया और स्पर्श करते ही वह बालक रोने लगा। उसको रोता हुआ देख करके उसकी बड़ी बहन ने कहा कि हे बहन, तू क्या मेरे ऊपर कलंक लगाना चाहती थी? क्या मेरे से पाप करवाना चाहती थी? यहाँ तो तेरे ने अपने बालक रखा हुआ है और मेरे को उसके ऊपर बैठने के लिए कह रही है। ये तो बहुत गलत काम कर रही है, मुझे पाप लगवा रही है। तो उसने कहा बहन क्या करो, जो भी मेरी संतान होती है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन आज तुम्हारे से दुपट्टे से स्पर्श होते ही यह जीवित हो गया, इसका कारण क्या है, सो तो मुझे यह बतलाओ। कहने लगी उसकी बहन कि हे बहन, मैं पूर्णमासी का विधि विधान के द्वारा व्रत करती हूँ, उसी व्रत के प्रभाव के कारण आज तुम्हारा बालक जीवित हो गया है, इसलिए तुम भी जो है पूर्णमासी का विधि विधान से व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी कोई भी संतान मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी और तुम्हारी जो भी संतान होगी वह जीवित रहेगी। उसके बाद उसकी छोटी बहन ने पूर्णमासी का विधि विधान के अनुसार व्रत किया और व्रत करने से उसको पूर्ण फल प्राप्त हुआ। उसके बाद उसकी जो भी संतान होती वह संतान जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, वह जीवित रहती। और इसी तरह से वह जो है बड़े विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करने लगी, दामोदर का पूजन करने लगी। दामोदर के पूजन करने से भगवान प्रसन्न होकर के उसको मनवांछित फल इन्होंने प्रदान किया। इसलिए कोजागरी पूर्णमासी का यह विशेष नियम है कि इसमें जो है दामोदर भगवान का पूजन करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसी को शरद पूर्णमासी भी कहते हैं। इस पूर्णमासी के ही दूसरे दिन से कार्तिक कृष्ण पक्ष से प्रारंभ हो जाता है और जो भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। इस महीने में जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह सब कर्म जो है अक्षय पद प्रदान करने वाला, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला। यह जो है कार्तिक मास है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शीतल जल से स्नान करने से मनुष्य को कार्तिक के पूर्ण व्रत का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।